जय माता दी आप सभी भक्तों को। वेलकम बैक माय चैनल पारुलान्या ब्लॉग। तो ये ब्लॉग नवरात्रि के 8वें दिन का है। मैं एकदम से हो गई हूँ तैयार नहा धोकर। तो आज मैंने पहनी है साड़ी। और साड़ियाँ अक्सर कोई फंक्शन होता है तभी हम लोग पहनते हैं, नहीं तो कोई पूजन होता है तब। तो मैंने सोचा क्यों ना नवरात्रि है और अच्छे से तैयार हुआ जाए, तो इसलिए मैंने साड़ी निकाल ली। और ये देखिए कितनी सारी कन्याएं आ गई थी गेट पर। बट हमारे यहाँ 8वें वाले दिन कन्या पूजन नहीं कराया जाता है, रामनवमी वाले दिन कन्या पूजन कराया जाता है, यानी कल। तो इसलिए मैंने उनसे बोल दिया था आप कल आना। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारियाँ। तो ये हवन करने के लिए मैंने छोटी सी कंडी सुलगा दी थी, तो बस वो मैं लेके जा रही हूँ और बाकी की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने पूजा के बर्तन पहले ही धो दिए थे, बस इनको साफ करके पोंछ के अपनी जगह पर लगा रही हूँ। तो पूजा की तैयारियां शुरू करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि की अष्टम तिथि है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौर वर्ण है, इसलिए इन्हें माँ गौरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी चैतन्यमाई त्रिलोक्य पूज्य मंगला शारीरिक मानसिक और सांसारिक तप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ गौरी। देवी महागौरी का अत्यंत गौण वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफ़ेद ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी हुई है। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना से दाम्पत्य सुख, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती हैं। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। ये धन, वैभव, अन्न, धन और सुख शांति की अष्टदे देवी हैं। के दिन अष्टमी की पूजन विधि। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान के पश्चात महागौरी की पूजन में श्वेत, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करें और देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोंगरे का फूल अर्पित करें। देवी के सिद्ध मंत्र श्री क्लीम ह्रीं वरदाय नमः का जाप करें। माता के प्रिय भोग हलवा, पूरी, चना एवं नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। फिर 9 कन्याओं का पूजन करें, भोजन कराएं। माता रानी की चुन्नी अर्पित करें। सुख समृद्धि के लिए घर की छत पर लाल रंग की ध्वजा लगाएं, मतलब झंडी फहराएं। जय माता दी। तो पूजा तो हमने कर ली है, आप सबको हमने कथा भी सुना दी है। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे के कामों की ओर, क्योंकि कल है रामनवमी, कल कन्या भोजन भी है, तो बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी भी कन्याएं जा ही रही हैं और कई बार गेट भी खटका के चले गए कि कन्या आप भोजन कराएंगे नहीं कराएंगे।
और ये रहा मेरा छोटा सा गार्डन। और यहाँ पर देखिए इतनी सारी धूल आती है कि पत्तों का रंग ही उड़ जाता है बिल्कुल से। और ये 10 बजिया का जो पेड़ है, छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं। और ये लंबाई में ही बड़ा हो गया, ऊपर जाके फूल हो गया है, वरना लंबी सी स्टिक है, बस बस ऊपर ही पत्ते हैं इस प्लांट में। और ये देखिए ये एक बार फिर से सब बच्चे आ गए, अब की बार सारे बॉयज़ आए थे। तो मैंने बोल दिया था कि आप सभी कल आना, कल मैं कन्या भोजन कराऊंगी। तो मैं आ गई थोड़ी देर के लिए, गार्डन में देख रही थी, मूलियाँ लगाई थी और पालक। और यहाँ पर आन्या देख रही है टीवी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे पूजा कर ली, पूरे व्रत भी हैं, हमारे भी पैर छू लो। तो बस मैं पैर छूने के लिए जैसे ही गई, हस्बैंड भाग पड़े, बोले नहीं नहीं नहीं, अब मैंने तो बोल दिया आप नहीं छुओ, जब अपने आप से छुओ। तो बस यही थोड़ा सा तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। और मैं आ गई हूँ किचन में इसी हंसी मजाक के साथ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय, और आज चाय के साथ अपने लिए चिप्स बनाऊंगी और थोड़े से मूंगफली या मखाने फ्राई कर लूँगी। और फिर देखती हूँ हस्बैंड के लिए क्या बनाना है मुझे लंच में। तो यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी हूँ चिप्स। तो ये जो चिप्स हैं मम्मी ने बनाए थे, मेरी सासू माँ ने, मतलब तो वो बिना नमक डाले बनाती हैं ताकि फास्ट वगैरह में खाए जा सके। वो नमक अगर किसी को नॉर्मल डेज में खाना रहता है तो वो ऊपर से नमक मिर्च डाल दे। तो वही मम्मी ने मुझे रख दिए थे कि तुम्हारी व्रत है और ये चिप्स वगैरह खा लेना। तो मैं यहाँ फ्राई करके अपनी चाय के साथ आ गई हूँ थोड़ा सा खाने के लिए। और आज हस्बैंड को पहले ही मैंने चाय बना के दे दी थी, बोले तुम पहले मुझे चाय बना दो, बाद में कुछ करते रहना। और ये देखिए कितने सारे फ़ोन। तो ये फ़ोन हैं बच्चों के, कुछ हमसे ही गिर गए थे तो ये टूट गए थे। तो ये 4 फ़ोन को सही करवाना है। मेरे हस्बैंड बोले देख के आते हैं, देखते हैं कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। तो ये 2-3 साल से पड़े हुए थे, वही इकट्ठे हो रहे थे, तो वही रिपेयर कराने के लिए हस्बैंड जा रहे हैं। आप सभी ने बरेली में अगर रहते होंगे तो सुना होगा बटलर, तो वहीं पर जा रहे हैं मार्केट। तो हस्बैंड तो चले गए हैं मोबाइल लेकर बटलर सही करवाने के लिए, और थोड़ा सा काम था उसके लिए। मैं आ गई हूँ घर में। और ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही सफाई शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कल है रामनवमी, कन्या भोजन है, तो थोड़ा सा सामान सेट कर देती हूँ। तो सामान सेट करते करते हो गई थी शाम, मुझे आगे का ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। और शाम की मैंने दिया बाती कर ली है। आप सभी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डे है, कल नवमी के बाद तो आसन हटा दिया जाएगा। तो जैसे कि माँ तो पूजा करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में कल की तैयारियों के लिए। छोले काले चने जो बनाने वाली हूँ वो मैं भिगो देती हूँ आज रात ही, जो भिगोने वाला सामान है। तो यहाँ पर मैंने काले चने ले लिए हैं, छोले ले लिए हैं, ओवरनाइट के लिए भिगो दूँगी। तो हमारे यहाँ जो दीदी आती हैं उन्होंने बोला था कि आपके भाभी पूरे नवरात्रि हैं तो मैं आ जाती हूँ, ढोलक और गाने वगैरह भजन माता के गवा देती हूँ। तो मैंने बोला आ जाइए। तो वो अपनी बहन के साथ आ गई थी, अपनी बहन और बेटी के साथ में। तो वही यहाँ पर भजन कीर्तन छंद वगैरह हो रहे हैं एक दिन पहले, मतलब अष्टमी वाले दिन। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा बुरा इस बात का लग रहा था कि कल माता रानी विदा हो जाएंगी हमारे यहाँ। अगर कोई मेहमान भी आता है तो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ये तो माता है, इतने दिन हमारे यहाँ रही, पूजा रोज़ सुबह शाम की आदत हो गई थी कि इतनी देर पूजा करनी है, हमें बैठना है और व्रत। तो एक अलग सी ही एनर्जी थी मेरे अंदर कि बिना कुछ खाए पिए, इतना कुछ नमक भी नहीं खाए पिए, ज़्यादा एनर्जी थी। अगर आप खाना खा के
चलते हो ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है मुझे, लेकिन ये 9 दिन बहुत अच्छे से मेरे बीते, बहुत अच्छे से एनर्जी रही, सारे काम फटाफट से हो जाते थे। तो चलिए मार तो गए मुझे बजना है बहुत ले ली ठीक है ना कल बजाएंगे हम ये ढोलक वाली ले जा और क्या कहते हैं कैसे दिए जाते हैं 10 मिनट बताएंगे। तो भजन छंद तो हो गए थे, वो लोग चले गए। मैंने उनकी बेटी को रोक लिया था क्योंकि कल मैं अकेले तो इतना सब कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, इसलिए उनकी जो बेटी है उसको मैंने आज रात के लिए रोक लिया था, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग मैंने 6 बजे का डिसाइड किया है कन्या भोजन के लिए, तब मैं करा दूँगी। तो कर लेते हैं बाकी की तैयारियाँ। मुझे खीर बनानी है और सूजी का हलवा वगैरह, तो गोला हो गया और सारे ड्राई फ्रूट्स काट के रखने हैं ताकि सुबह को सारे काम आसानी से बस जल्दी जल्दी से हो जाएं। तो यहाँ देखिए मैं लेके बैठ गई हूँ ये गोला कसने के लिए काजू बादाम वगैरह सारी चीज़ें, और धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। और हाँ, लड्डू गोपाल जी के लिए मुझे पंच भोग भी बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिया है मिश्री, काजू बादाम और ये मखाने हो गए और गोला। इन सब चीज़ों को 5 चीज़ों को मैं लेकर मिक्स कर दूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें भोग का सामान नहीं मिलता, तो हम भोग लगाने के लिए कुछ समझ नहीं आता, तो ये लगा देंगे। तो ये देखिए आज का डिनर है हस्बैंड का, बैगन का भरता और साग, और बाकी की चीज़ें आलू मैंने धो के रख दिए थे, सारे मेवे कट कर दिए हैं। यहाँ पर काले चने सफ़ेद चने सब भिगो दिए हैं। सुबह की तैयारी एकदम से डन हो गई है। मिलते हैं कल रामनवमी के दिन। यहाँ मेरी बेटी मस्ती कर रही है। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।